ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति ही। आप सभी को बहुत ज़्यादा इस विषय में सुनने को मिल रहा है। अष्टांग योग का जो प्रकरण है, वास्तव में ऋषियों ने जो विधान किया है, जो हम सबके लिए उपदेश किया है, बहुत महनीय है। और ऐसी विद्या को आत्मसात करके हम अपने जीवन में जो चाहें वह पा सकते हैं। अष्टांग योग ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य को आंतरिक सुख देता है और भौतिक सुख भी देने का सामर्थ्य रखता है। अतः हम अष्टांग योग का पालन करें। अष्टांग योग के पालन के बिना कोई भी मनुष्य अपने जीवन में विशेष उन्नति नहीं कर सकता है। यदि वास्तव में जीवन जीना है तो अष्टांग योग का पालन जरूर करना चाहिए। हम चर्चा कर रहे थे अष्टांग योग के ब्रह्मचर्य का, और ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा की चर्चा पिछली कक्षा में की थी। ब्रह्मचर्य के विषय में बहुत कुछ कहा है और विशेषकर अथर्ववेद में ये बात आया कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से महर्षि व्यास लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ही आचार्य शिष्यों में ज्ञान ज्योति प्रज्वलित कर सकता है। विद्या पढ़ने व पढ़ाने वालों के लिए यहाँ एक अतीव उपयोगी व्यवस्था को समझाया गया है कि ब्रह्मचारी गुरु ही सच्चा अध्यापक होकर के योग विद्वान ब्रह्मचारी बना सकता है। हमारे ऋषि मुनि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तभी तेजस्वी होकर के तेजस्वी शिष्यों का निर्माण करते थे। लेकिन आज की शिक्षा, वो शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव। उस शिक्षा का पठन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। तो संसार में ऐसे शिष्य और ऐसे गुरु दुर्लभ हैं, जैसा कि वेद में वर्णन है। वैदिक जो उद्घोषणा है, अथर्ववेद का वैदी जो है ब्रह्मचर्य सूक्तम, इसका स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। वहाँ कहा कि आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम इच्छते, अर्थात वही विद्वान आचार्य ब्रह्मचारी की इच्छा करता है जो स्वयं यथावत ब्रह्मचर्य से संपूर्ण विद्याओं को पढ़ता हो। ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्रातज विभर्ति तस्मिन् देवा अधिविश्वे समेतः प्राणापानौ जनयन्नाद व्यानम वाचम मनोहृदय ब्रह्म मेधा। क्या कहें, बहुत कुछ लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य के विषय में। इतनी बात हमको दृढ़ कर लेनी चाहिए कि ब्रह्मचारी जब ब्रह्म ज्ञान और वीर शक्ति से प्रकाशमान होता है, तब उसमें संपूर्ण दिव्य गुण निवास करते हैं और सब विद्वान उससे मित्रता करते हैं। वह ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य से ही प्राण दीर्घ जीवन दुख क्लेशों का नाश करके संपूर्ण विद्याओं की व्यापकता को प्राप्त करता है, अर्थात सब विद्याओं में पारंगत हो जाता है। उत्तम वाणी, पवित्र आत्मा, शुद्ध हृदय और परमात्मा भक्ति और श्रेष्ठ प्रज्ञा को धारण करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन परम आवश्यक है, चाहे युवक हो चाहे युवती हो। दुनिया आज इस ओर पुनः धीरे धीरे आकर्षित हो रही। भोग उन्माद, जहाँ विदेशों में छोटे छोटे बालक और बालिकाएं इस भोगोन्माद के चपेटे में आकर के, वहाँ तो यहाँ तक सुना जाता है कि कक्षा 9, 10, 11 की बालिकाएं जो विद्या में रत जिनको रहना चाहिए, वो भोग में रत हो जाती हैं, क्योंकि वातावरण ऐसा दूषित हो चुका है और वो 9 वर्ष की कन्याएं गर्भवती हो रही हैं। ये महादुख, महाविनाश, महा
अकल्याण का पथ है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता है। अतः ब्रह्मचर्य का पालन परम आवश्यक है। 24 वर्ष तक चाहे युवक हो चाहे युवती हो, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए। अब आगे हम चलते हैं, अपरिग्रह से क्या लाभ है, अपरिग्रह का फल क्या होता है। तो अपरिग्रह का अर्थ जो है उसका भाव बताते हुए, उसका फल बताते हुए कहा कि अपरिग्रह स्थरीय जन्म कथांता संबोधः। कहने का आशय ये है कि जब व्यक्ति के अंदर अपरिग्रह का भाव उत्पन्न होता है, अपरिग्रह उसके अंदर समाहित होता है, उसका पालन करने में पूर्ण वह सक्षम होता है, सफल होता है, तो उसको विशेष लाभ मिलता है कि अपरिग्रह का विषयाणाम अर्जनम रक्षणम क्षय संग हिंसा दोषा दर्शनात् अस्वीकरणम, ये व्यास भाष्य में आया कि जो विषय विशेष रूप से बंधन के कारण हैं, ऐसे धन संपत्ति भोग सामग्री तथा अन्य श्रृंगार पूर्ण वस्तुओं का शरीर रक्षा आदि आवश्यकता से अधिक केवल भोग करने के लिए संग्रह करना, रक्षा करना, उनमें आसक्त होना, उनकी प्राप्ति में प्राणियों की हिंसा करना इत्यादि, ये परिग्रह वृत्ति कहलाती है। इनके संग्रह, रक्षा, संग तथा प्राप्ति में हिंसा आदि दोषों को देख करके इनको स्वीकार न करना, इनमें आसक्त न होना, इनके प्रति आसक्ति न रखना अपरिग्रह कहलाता है। योगाभ्यासी के मार्ग में परिग्रह वृत्ति अत्यंत बाधक है। जिन विचारों का, जिन वस्तुओं का, जिन जिन चीज़ों का हमारे जीवन में नितांत सहयोग है, नितांत जिनकी आवश्यकता है, उसको छोड़ करके अन्य वस्तुओं के प्रति आसक्ति न रखना, ये अपरिग्रह है। और अपरिग्रह से हमारा योग मार्ग भ्रष्ट हो जाता है। ज़्यादा हम जो है परिग्रह करेंगे, अपरिग्रह से ठीक होता है। अपरिग्रह का जब भाव आएगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन अच्छा हो जाएगा। और अपरिग्रह का अच्छी प्रकार से पालन करने पर साधक को यह जन्म अर्थात शरीर क्या है, मैं क्या हूँ, जो जन्म कथनता संबोधा कहा है, तो वहाँ साधक को जब अपरिग्रह करेगा, उसका पालन करेगा, तो शरीर क्या है, मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरा क्या सामर्थ्य है, इत्यादि विषयों को जानने की तीव्र इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो इस दृष्टि से हमको तो ये जानना ही चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ। ऐसे अनेक संदर्भों का परिज्ञान हमारे को जरूर होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। और अगली बात क्या कही, शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, कि जो शौच है वहाँ समाप्त हो गया, जो यम का लाभ था वो समाप्त हो गया। अहिंसा की जो स्थापना है उसके बाद क्या कहा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम्, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीरलाभः, अपरिग्रह स्थरीय जन्म कथनथा संबोधा। ये 5 चीज़ें बता दी। अब शौच, संतोष आदि के विषय में चर्चा करेंगे। तो कहा कि शौचात, स्वच्छता शुचिता से, जो शुद्धि से, शुद्धि का पालन करने से, शुचिता का पालन करने से, स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, अपने अंगों से घृणा हो जाती है। स्वांग जुगुप्सा, स्वांग माने अपने, स्व अंग, अपने अंगों से घृणा हो जाती है। और परैर संसर्ग, अन्यों के शरीर या अन्यों के शरीर के साथ संसर्ग करने की इच्छा भी नहीं रहती है।
बार बार जब शुद्धि करने पर भी जब साधक व्यक्ति को अथवा अपना शरीर गंदा ही प्रतीत होता है तो उसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती है। और आसक्ति नहीं रहती है तो फिर व्यक्ति जब आसक्त नहीं होगा तो भक्त बन जाता है। जो आसक्ति में मस्त होता है वो भक्त नहीं होता, वो आसक्ति से अपने मुक्ति का मार्ग खो देता है। भक्ति से मुक्ति है, आसक्ति से बंधन है। अतः आसक्ति नहीं, क्योंकि ये आसक्ति है, जा नहीं सकती है। अपने जीवन को हम ठीक करें तो अपने आसक्ति नहीं रहती, वह दूसरे व्यक्ति के शरीर के साथ अपने शरीर का संपर्क नहीं करता, क्योंकि वह जान लेता है कि अन्यों के शरीर की भी जो है यही स्थिति मलादि। अब आप कल्पना करिए, कल्पना क्या सत्य है। 9 द्वार हैं, 9 द्वारों से केवल गंदगी ही निकलती है। गंदगी महर्षि मनु लिखते हैं कि 12 प्रकार से हमारे शरीर में या जो भी प्राणी है उनको 12 प्रकार से गंदगी मिलती है। स्थानात, बीजात, उपस्तंभात, अनेक ऐसे गिनाया। जैसे कहा कि बीजात, स्थानात, ये गंदगी जो है अशुचि से पैदा ही हुआ है। चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे कोई भी पशु पक्षी हो, वो गंदगी से पैदा होता है। मनुष्य का जो जीवन है वो माँ के गर्भ में 9 माह तक उल्टा लटकता है। मलमूत्र से सना हुआ या जो है गंदे जो जेर है, जो गर्भाशय है, कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं है, पवित्र स्थान नहीं है कि सुगंध बढ़िया आ रही है, मन लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मूत्र जैसा जो है स्थिति रहती है गर्भ के अंदर और वो उल्टा लटकता रहता है 9 माह तक। हम सभी तो स्थानात, जहाँ से उत्पत्ति होती शरीर की, वहीं से गंदगी शुरू हो जाती है। आचार्य शंकर लिखते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। गर्भ में जब बच्चा रहता है या आत्मा जब गर्भ में आती है तो बार बार कान पकड़ करके उठती बैठती है और बार बार प्रार्थना करती कि हे भगवान कहाँ नरक में आ गया मैं जल्दी से जन्म ले लूँ, तो इस बार गलती नहीं करूँगा, इस बार मैं केवल आपकी भक्ति करूँगा, आसक्ति नहीं करूँगा, आसक्ति में नहीं फंसूँगा, भक्ति से अपने जीवन को अच्छा बनाऊँगा। और क्योंकि ये बार बार मुझको नरक भोगना पड़ रहा है, बार बार जननी जठरे शयनम, बार बार वही जठर में जा कर के शयन करना पड़ता है, तो इस बार जो है नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही जन्म होता है थोड़ी सी याद आती है, मतलब सांसारिक थोड़ा सा ज्ञान होता है और व्यक्ति इसी में मस्त हो जाता है। इसी में जो है या बालस्तावत् क्रीडासक्ता तरुणस्तावत् तरुणीरक्ता वृद्धस्तावत् चिन्तामग्ना परमे ब्रह्मणि कोऽपि लग्नः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मतलब ये है कि संसार में हम इतना आसक्त हो जाते हैं, बचपन खेल कूद में व्यतीत हो जाता है और जवानी में काम वासना सताती है, और जो है जब तो ये स्थिति है संसार की।
स्थानात बीजात, माता पिता के संसर्ग से रज और वीर से उत्पत्ति होती है हमारी। तो रज और वीर भी या जो है जो उनका रुधिर है, जो रक्त है, वो भी पवित्र नहीं है। और अनेक प्रकार से, क्योंकि इसका प्रसंग नहीं है, फिर कभी चर्चा करेंगे। ये बहुत अच्छा श्लोक है और ये बात जो कही 12 प्रकार से व्यक्ति तो अशुद्ध रहता है। इसलिए ये अशुद्धि का क्षय कैसे हो, तो कह रहे हैं कि शौचात स्वांग जुगुप्सा। व्यक्ति जब स्वच्छता या जो है पवित्रता में रहता है तो फिर निश्चित रूप से उसका अपने शरीर के प्रति भी मोह चला जाता है, क्योंकि ये सब कितना भी इसको साफ करो गंदा होता चला जाता है। एक एक रोए से भी गंदगी निकलती है, 24 घंटे गंदगी, 24 घंटे। अपने अंगों के प्रति लोगों की बड़ी वो होती है, दूसरों को तो थोड़ा तो भी लगता है। अगर किसी के कान से, किसी के नाक से गंदगी निकलती है, मुंह से गंदगी निकलती है, देखने वाले व्यक्ति अरे छी 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 साफ करके आओ। और अपना जब निकलता है तो कुछ नहीं, ज़्यादा होता नहीं। ये विवेक जागृत हो जाए कि गंदगी जो है हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो स्वांगे जुगुप्सायाम शौचम आरभमाणः काया वद्यदर्शी कायान अभिष्वंगी यतिर्भवती। बहुत सुंदर जो है लिखा। योगाभ्यासी पुरुष जैसे योगांगों का अभ्यास करता जाता है, वैसे वैसे अज्ञान का नाश और ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। अविद्या के जो है क्या लक्षण है वो तो पहले ही आपने जाना है। तो अविद्या में रहना भी अशुचि का कारण हो सकता है। और मनुस्मृति का बहुत ही जो मैंने कहा कि स्थानाद बीज उपष्टम्भात और स्यंदनात् निधनादपि कायाम आधेय शौचात् पंडिता ह्याशुचिं विदुः अस्थिपूर्णं स्नायुयुतं मांसा शोणितलेपनं चर्मावधानं दुर्गन्धि पूर्णमूत्रपुरीशयोः जरा शोकसमाविष्टं रोगयातननाम आतुरं रजस्वालम अनित्यम च भूतवासमिमं त्यजेत। कह रहे हैं कि इस शरीर में हड्डियां जो हैं वो हड्डियां खंभे का काम, और स्नायु रूप रस्सियों से यह शरीर बंधा हुआ है। नस नाड़ियाँ इतनी हो कई किलोमीटर की नस नाड़ियाँ हमारे शरीर में हैं, कई किलोमीटर की। यदि पूरी 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ हैं, कल्पना करिए। तो इससे ये सारा, ये हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ खंभे हैं और ये इससे बंधी हुई है। सारा ये जो काया है ये स्नायु रूप, नस नाड़ी रूप रस्सियों से बंधी हुई है और मांस और रक्त से लिपा हुआ है, पोता हुआ है, चमड़े से ढका हुआ है, मलमूत्र से भरा हुआ है। इसलिए दुर्गंध युक्त और बुढ़ापे व शोक से आक्रांत होने वाला विविध रोगों का घर, नाना प्रकार के दुखों से ग्रस्त पार्थिव और अनित्य शरीर है। यह विचार करके विचारशील लोग पंच भौतिक शरीर में त्याग भावना रखें, अर्थात इसे अपवित्र समझें, जानें। ये विशेष बात है। और क्योंकि अब चर्चा तो बहुत की जा सकती है, इतना पर्याप्त है। तो शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गा, जो अपने शरीर को भी गंदा समझेगा तो दूसरों से भी वह मोह नहीं करेगा। अतः अंगम गलितम पलितम मुंडम, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब नष्ट होने वाला है। जो सुंदर रूप अभी हमको दिखाई पड़ता है
और देख करके लोग बोलते हैं कि तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती। अब ये बताओ, ये ऐसी स्थिति है मेरे। फिर जब ऐसी स्थिति होगी तो व्यक्ति का दिल टूटता है, दिल टूटता है तो बोलता है कि मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो ऐसी स्थिति से हम क्यों अपने आप को नष्ट कर रहे हैं? इससे हम ऊपर उठें, जागें और शरीर के आकर्षण से दूर भागें, तभी हमारा जीवन अच्छा चलेगा। शरीर है तो किसी जो है उद्देश्य से मिला है, किसी विशेष कार्य से मिला है, तो अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तो शौच, संतोष। शौच के बाद क्या है? संतोष। तो इसके बीच में एक सूत्र और बचा हुआ है, सत्व शुद्धि सौ मनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात जयात आत्मदर्शन योगत्वानि। सत्व शुद्धि सौ मनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योगत्वानि च। अंतःकरण की शुद्धि, मन की प्रसन्नता, एकाग्रता, आत्म विजेता, इंद्रियों पर विजय तथा आत्मा परमात्मा को जानने की योग्यता प्राप्त होती है। इसको जो शुद्धता को धारण करता है, तथा आंतरिक शुद्धि करने से साधक की बुद्धि बढ़ती है, मन एकाग्र होता है तथा प्रसन्न रहता है, इंद्रियों पर नियंत्रण होता है तथा वह आत्मा परमात्मा को जानने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। तो बहुत इससे जो है लाभ है। यदि हम इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो शुद्धता को, शौच को, शुचिता को यदि जीवन में उतारते हैं। और अगला सूत्र है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः। तो शौचात को तो हमने पढ़ लिया। संतोषाद, संतोष से क्या लाभ है? तो संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। यदि संतोष है तो अनुत्तम, उससे उत्तम कुछ हो नहीं सकता है। सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है जो संतोष रखते हैं। किसी किसी का नाम ही संतोष रख देते हैं कि संतोष, लेकिन उसके जीवन में देखो तो हमेशा असंतोष में ही जीता है। संतोषी रख दिया, अब संतोषी रख दिया, संतोष रख दिया, लेकिन उनको गौर से देखो तो उनका असंतोष ही प्रकट होता है। कुछ लोग यथा नाम तथा काम करते हैं, सबकी बात मैं नहीं करता हूँ। तो जो है ऐसा जीवन में हमारे उतरे। जैसे विमल नाम रख दिया, और विमल का मतलब क्या है? जो प्योर है, शुद्ध है। अब विमल बुद्धि से तो शुद्धि हो जाए तो अच्छा बात है, शरीर से तो शुद्ध होना बड़ा मुश्किल काम है जब तक शरीर को छोड़ेंगे नहीं। फिर भी कोशिश करना चाहिए। तो संतोष को धारण करने पर व्यक्ति की विषय भोगों को भोगने की इच्छा नष्ट हो जाती है और उसको शांति रूपी विशेष सुख की अनुभूति होती है। क्योंकि जो है संतोष ही हमारे जीवन में विशेष होता है। और तो पूरे संसार का कोई सुख ले ले, पूरे संसार की वस्तुएं ले ले, कभी उसको सुख नहीं मिल सकता। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान रे कबीरा, सब धन धूरी समान। तो संतोष आएगा तो सब धन धूल के समान हो जाएगा। संतोषः परमम सुखम, ऐसा कहा। और अगला है कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसः। शरीर तथा इंद्रियां अनुकूल बलवान बन जाएं या बन जाते हैं अशुद्धि क्षयात्, अशुद्धि का क्षय होने से, तपसा तप के अनुष्ठान से। जो कहा कि शौच, संतोष, तप। तप का जब हम जो है प्रतिष्ठा अपने में कर लेंगे, तपस्वी बन जाएंगे, तप हमारे जीवन में घटित हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? कायेंद्रिय, शरीर तथा इंद्रिया अनुकूल बलवान हो जाते हैं अशुद्धि का क्षय होने से, तप का अनुष्ठान करने से। तपस्या का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का शरीर, मन तथा
इंद्रियां बलवान व दृढ़ होते हैं तथा वे सब तपस्वी के अधिकार में आ जाते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम तपस्वी बने, भोगी ना बने। थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी भूख, थोड़ी सी प्यास में हम छटपटाने लगते हैं, तो ये छटपटाहट ना होनी चाहिए। ये हमको ज़रूर करना है। तब तपो द्वंद्व सहनम, तब क्या है, जो द्वंद्व सहना, ये विशेष बात है। और क्योंकि अंतिम बात क्या है, स्वाध्याय से क्या लाभ मिलेगा। तो तप स्वाध्याय स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। स्वाध्याय करने से इष्ट देवता संप्रयोग, ईश्वर के साथ संबंध होता है। स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति की आध्यात्मिक पथ पर चलने की श्रद्धा, रुचि बढ़ती है तथा ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को अच्छी प्रकार जान करके उसके साथ संबंध भी जोड़ लेता है। और अगला क्या है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, जो 5वां नियम है, ईश्वर का प्रणिधान करने से क्या लाभ होगा। तो कह रहे हैं समाधि की प्राप्ति होगी उससे। ईश्वर का प्रणिधान करने से, ईश्वर को अपने अंदर बाहर उपस्थित मान करके, सब जगह उसका उपस्थित होना समझ करके, ईश्वर मुझे देख सुन जान रहा है, तो ऐसा जानने वाला व्यक्ति समाधि को ठीक प्राप्त कर लेता है। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।